इतिहास के पन्नों में अमर हो चुकी ये कहानी है मैसिडोनिया की भूमि में जन्मे सिकंदर महान अलेक्जेंडर की। कहा जाता है कि सिकंदर से पहले पूरी दुनिया पर हुकूमत थी फारसी सल्तनत की। पश्चिम में ग्रीक के महान राज्य थीव्स, एथेंस, स्पार्टा आजाद होकर भी ताकत के गुरूर में चूर होकर फारसी सल्तनत द्वारा तबाह कर दिए गए। और तब आए एक आंख वाले बादशाह फिलिप, जिन्होंने पहाड़ी इलाकों के अनपढ़ चरवाहों को एक करके अपनी सोच और हिम्मत से एक काबिल सेना का निर्माण किया और सब कुछ बदल कर रख दिया। यूनानियों ने घुटने टेक दिए। उसके बाद फिलिप ने फारस का रुख किया, जहां के महान बादशाह डेरायस दुनिया की सबसे ताकतवर बेबीलोन के तख्त पर बैठे होने के बावजूद फिलिप से डरता था। इसी शेर के घर सिकंदर का जन्म हुआ था, मैसिडोनिया के एक शहर पेला में। कुछ का मानना था कि सिकंदर की मां ओलंपियस एक जादूगरनी थी, जो सिकंदर को फिलिप की नहीं ज़्यूस की संतान मानती थी। छोटी उम्र से ही सिकंदर की मां ओलंपियस उसे इंसानों से कम और जहरीले सांपों से लगाव रखने की सीख ज्यादा देती रही। वो बताती रही कि सांपों की फितरत इंसानों की तरह होती है। उम्र भर पालो पोसो, प्यार दो, तब भी एक रोज वो तुम्हें डस ही लेंगे। इसलिए सिवाय माँ के सिकंदर को किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, खुद को पिता कहने वाले फिलिप पर भी नहीं। फिलिप ने शादी तो की, पर ओलंपियस को कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। शोहरत की झील में ऐसे डूबा फिलिप कि सिकंदर उसकी औलाद है ये तक भूल गया। कई शादियां की, कई बच्चे हुए। ओलंपियस को डर था कि शराब और शबाब के लत में डूबा फिलिप सिकंदर को उसके अधिकार से वंचित ना कर दे। सिकंदर बचपन से ही हरक्यूलिस, थीसियस, जेसन, अखिलीस जैसे शूरवीरों की कहानियां सुन सुनकर बड़ा हुआ है। उसकी माँ भी महान अखिलीस की ही वंशज है। पर अचंभित सिकंदर ये सोचकर हैरान रह जाता है कि ताकत में बढ़कर और बेहतर होने के बावजूद फारसी उन पर राज कैसे कर सकते हैं। यूनानियों की किस्मत बदलने और फारसी तख्त को उखाड़ फेंकने को सिकंदर ने अपना मकसद बना लिया। एक निहायती जिद्दी और अड़ियल जंगली घोड़ा, जिस पर फिलिप तक काबू ना पा सका, सिकंदर ने कर दिखाया। ये छोटी सी सफलता सिकंदर के विजय यात्रा की पहली कदम रही जो उसने बालपन में उठाया। सिकंदर ने घोड़े के चंचल और अशांत मन को समझा, उसे एक नाम दिया, बिसिप्लस, जिसके बाद भविष्य में हुई हर जंग में बिसिप्लस ने सिकंदर का पूरा साथ निभाया। इतनी छोटी उम्र में सिकंदर के अंदर ऐसा जज्बा देख फिलिप झूम उठा। पिता के साथ बहुत कम वक्त बिताया था सिकंदर ने। खुद की जीत में पिता को झूमते देखा तो सिकंदर के मन में पिता के लिए इज्जत पैदा हो गई। लेकिन इस बात से ओलंपियस कतई न खुश थी। वो हर रोज जवान होने तक सिकंदर के मन में फिलिप के लिए जहर भरती रही, षड्यंत्र करती रही। पर इन सब के बावजूद सिकंदर अपने पिता से नफरत नहीं कर पाया। ओलंपियस समझ चुकी थी कि सिकंदर अपने पिता के खिलाफ नहीं जाएगा, इसलिए षड्यंत्र करके फिलिप की हत्या करवा देती है और सिकंदर को मैसिडोनिया का राजा घोषित करवा देती है। पिता के लाश पर चढ़कर उसे सिंहासन पर बैठना होगा, यह हकीकत जानकर सिकंदर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे सत्ता से ज्यादा पिता की चाह थी। यहीं से सिकंदर और उसकी मां के बीच दीवार खड़ी हो जाती है। सिकंदर मात्र 21 बरस का था जब वो अपना घर छोड़कर विजय यात्रा पर निकला। उसकी नजर एशिया पर थी। एक के बाद एक उसने हर राज्य पर विजय प्राप्त किया और पूरी पश्चिमी एशिया पर अधिकार कर लिया। और दक्षिणी मिस्र को जीतने के बाद उसने फारसी सल्तनत बेबीलोन के बादशाह डेरायस को जंग के लिए ललकारा। सिकंदर के 40,000 की सेना के आगे डेरायस की 2.5 लाख की फौज खड़ी थी। इसके बाद भी सिकंदर के पैर डगमगाए नहीं। विशाल फौज के बीच छिपे डेरायस को देखकर सिकंदर भाप लेता है कि वो बस एक कायर है, कोई सूरमा नहीं। पूरी फारसी सेना को बेवकूफ बनाते हुए सिकंदर जैसे ही करीब पहुंचता है, उसकी सोच सच साबित हो जाती है। कायर डेरायस मैदान छोड़कर भाग जाता है। सिकंदर के पास 2 ही रास्ते होते हैं, एक या तो वो डेरायस के पीछे जाता, दूसरा वो वहीं रुककर अपनी सेना का नेतृत्व करता। सिकंदर ने दूसरा रास्ता चुना। वो रुका और अपने लोगों के लिए लड़ा और फारसी सल्तनत को तबाह कर डाला। सिकंदर बेबीलोन को जीत तो चुका था, पर जब तक डेरायस जिंदा है वो बादशाह नाम मात्र का कहलाएगा। सिकंदर 3 साल तक डेरायस की खोज में भटकता रहा और जब डेरायस मिला वो मर चुका था। डेरायस को उसी के सिपाहियों ने धोखे से मारा। सिकंदर उनका पीछा करते हुए सोग्डिया और बैक्ट्रिया तक पहुंच जाता है। सिकंदर के फैलते साम्राज्य का कोई दावेदार न था, इसलिए अपने साम्राज्य को वारिस देने के लिए सिकंदर ने बर्बर जाति की औरत से ब्याह रचाया। पर इस बात से उसके लोगों को आपत्ति हुई।
सिकंदर का किसी मैसिडोनियन लड़की की जगह पहाड़ी बर्बर जाति की औरत से शादी करना मैसिडोनिया का अपमान जो माना जाता है। सिकंदर के इस तरह के फैसले से उसके लोग उसके खिलाफ हो गए। सिकंदर को जहर देकर मारने की साजिश की गई। इस वाक़ये से सिकंदर के अंदर का शैतान जाग उठा और उसे मारने की साजिश करने वालों को सिकंदर ने मौत के घाट उतार दिया। ऐसे हालात में सिकंदर ने वही किया जो कोई भी बादशाह करता। सोग्दिया और बैक्ट्रिया के बाद सिकंदर हिंदू कुश की पहाड़ियों से होता हुआ हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हुए सिकंदर हारे हुए राजाओं को उन्हें दोस्त बनाने के लिए उनका सब कुछ वापस लौटा देता है जो उसके लोग सहन नहीं कर पाते हैं। क्लाइटस अपनी जबान से जहर उगलने लगता है। सिकंदर की मां ओलंपियस का अपमान करता है, उन्हें गालियां देता है। क्लाइटस के इस वर्ताव से सिकंदर के भीतर का शैतान फिर जाग उठता है और एक बड़ा सा भाला सिकंदर क्लाइटस के आर पार कर देता है। क्लाइटस के बाद बाकी के बागियों को जहन्नुम भेजकर सिकंदर दक्षिण में हिंद महासागर की ओर बढ़ता रहा। आखिर में हिडेस्पस की भयावह जंगल में हिंदुस्तानियों द्वारा सिकंदर की विजय यात्रा समाप्त कर दी गई। पूरी दुनिया को जीतने का ख्वाब लेकर निकला सिकंदर हिंदुस्तान को जीत ना सका और मजबूरन उसे बेबीलोन वापस लौटना पड़ा। बेबीलोन वापस आते ही हेफाइस्टन बीमार पड़ गया या फिर जानबूझकर उसे बीमार कर दिया गया। हेफाइस्टन को तड़पता देख सिकंदर उसे साथ जीने और मरने वाली बात याद दिलाता है। हेफाइस्टन के ठीक होते ही सिकंदर वापस से विजय यात्रा शुरू करेगा। वो दुनिया भर में बेबीलोन को मशहूर करेगा। सिकंदर पूरे एशिया और यूरोप को एक करने की बात करता है और ऐसा करने में उसे हेफाइस्टन का साथ चाहिए होगा, बताता है। पर अफसोस कि हेफाइस्टन सिकंदर का साथ निभा नहीं पाता है। वो बिस्तर पर तड़पते हुए दम तोड़ देता है। हेफाइस्टन की मौत सिकंदर के लिए बहुत बड़ा सदमा था। जहां सबकी नजर सिकंदर के साम्राज्य पर थी, वहीं एकमात्र हेफाइस्टन ही था जो उसका वफादार था, उसे सुरक्षित रखने की हर मुमकिन कोशिश करता था। अब उसके ना रहने से वो सुरक्षा कवच हट चुका है और आखिर में सिकंदर के सबसे करीबी लोग ही उसे जहर का घूंट पिलाकर मौत के हवाले कर देते हैं। इसके तुरंत बाद ही सिकंदर का तख्त हासिल करने के लिए उसके लोगों में जंग छिड़ गई। सिकंदर के बाद उसकी मां, पत्नी, बेटे तक को नहीं बख्शा गया। उसके पूरे खानदान का नामो निशान मिटा दिया गया। 33 बरस से भी कम उम्र में सिकंदर ने अपने पूर्वज अखिलीस से भी ज्यादा शोहरत हासिल की और महान कहलाया। पर महान बनने की कीमत चुकानी पड़ती है जो उसने अपनी जान देकर चुकाई। ना बचा साम्राज्य, ना रहा यूरोप और एशिया को एक करने वाला ख्वाब, और ना ही रहा सिकंदर। रह गई तो बस उसकी ये बरसों पुरानी दास्तान।